मित्रों नमस्कार। आज हम बांका जिले के रजौन प्रखंड में हैं और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर जो है सक्रिय हैं सर मनोरंजन पंडा सर, और इस क्षेत्र में पंडा सर के नाम से भी सर लोकप्रिय हैं। इनके बारे में विशेष बात यह बता दें आपको कि इंडियन एक्सप्रेस सहित अन्य कई अखबारों में सर 20 साल तक काम किए हैं। एक लंबा अनुभव अखबारी दुनिया का। उनके इस अनुभव से हम आपको भी अवगत कराते हैं और साथ साथ अभी ये करीब 2 दशक से इस विद्यालय को सेवा दे रहे हैं। इनके शिक्षण का भी अनुभव कैसा रहा है ये भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। राम सर। सर आपकी जीवन की जो शुरुआत जब आप किए किससे किए सर, शिक्षण से या जर्नलिस्ट से? नहीं, मेरा जीवन का शुरुआत जुडिशियल कोर्ट में पेशकार के रूप में किया था। अच्छा। उसके बाद मुझे जब इंडियन एक्सप्रेस में काम करने का मौका मिला तो मैं इंडियन एक्सप्रेस में काम किया। ये कब की बात रही होगी सर? ये सर 87-89 के बात है। तो उस समय तो जर्नलिस्ट का तो अच्छा खासा समाज में तवज्जो मिलता था। उस समय में जर्नलिस्ट का बहुत रेपुटेशन था और काफ़ी मर्यादा भी था और इतना रिस्पेक्ट था जी। कि अभी भी मैं अपने गांव में कोई ऑफिस को जाता हूं तो मेरा कोई काम कभी रुकता नहीं है। अच्छा। तो और किस में रहे सर? इंडियन एक्सप्रेस के? इंडियन एक्सप्रेस में रहा और मैंने फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड में एसोसिएटेड प्रेस ऑफ अमेरिका का पार्ट टाइम रिपोर्टर भी था उड़ीसा के लिए, और कुछ उड़िया न्यूज़पेपर में भी रहा। एशियन एज में भी मैं असिस्टेंट मैनेजर था, एशियन एज में भुवनेश्वर में। अच्छा, तो किसी बीट विशेष पर काम करते थे या जनरल सर? मैं पर्टिकुलरली जब रिपोर्टिंग लाइन में था इंडियन एक्सप्रेस में जी, मैं जनरली जो डाउन ट्रोडन लोग थे उन लोगों के लिए काम किया हूँ। अच्छा। और मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा उपलब्धि है कि सेल्स ऑफ वाइफ्स इन गंजाम डिस्ट्रिक्ट बोल के एक आर्टिकल उड़ीसा का ही है। अच्छा। वो हम बनाए थे और उन लोगों को अपने जो अधिकार है। ये लगभग कब की बात रही होगी? ये सर 81-82 की बात है। अच्छा, 89 की बात है ये। उस समय में मुझे प्रशासनिक धमक भी मिला था, मैं फेस भी किया था प्रशासनिक धमक को, और उन लोगों को अपनी न्याय अधिकार भी मिला था। क्या कुछ सामाजिक स्तर पर उसका इम्पैक्ट पड़ा था? सामाजिक व्यवस्था पर इम्पैक्ट ये पड़ा था कि वो लोग जब डच सेटलमेंट हुआ 1780 अर्को वैली में, वो लोग उड़ीसा को माइग्रेट होकर आए थे और उन लोगों को प्रशासन नोमैड बोल के उन लोगों को आधार कार्ड वोटर कार्ड नहीं दे रहा था। अच्छा। तो ये उन लोगों के साथ इन लोगों का जो स्टोरी पब्लिकेशन होने का बाद उन लोगों को लोकल एमएलए थे उस समय में राघव परिड़ा बोल के, उनके सहायता में हम उन लोगों को वोटर आई कार्ड दिलवाए थे और रहने के लिए मकान के लिए जो ज़मीन है सरकारी ज़मीन वो भी उन लोगों को मिला था। वो एक मेरे जीवन का बहुत बड़ा उपलब्ध है। लगभग कितने लोग से ये जुड़ा मामला? वो काफ़ी लोग हैं सर, उन लोगों का काफिला जैसे होता है। अच्छा। नोमैडिक के जो आपका 1000 से बने, इट विल बी नॉट 1000, अराउंड 800-900 पीपल। वो लोग को अनुभव उन लोगों का है। जब समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं सर कोई जर्नलिस्ट तो एक बहुत बड़ा ये होता है, जिंदगी भर वो रहता है और वो चीज़ भूलना मुश्किल है। और हम बोलना मुश्किल है। पर्टिकुलरली जो लेबर यूनियन था, शुगर इंडस्ट्रीज, स्पिनिंग मिल, इन लोगों का प्रॉब्लम को भी हाईलाइट करना और उन लोगों का प्रॉब्लम को मैंने हाईलाइट करने के बाद जो उन लोगों को सक्सेस मिलता था वो भी एक बहुत बड़ा प्लेजेंट एक्सपीरियंस है। सर न्यूज़पेपर अभी भी आप देखते होंगे, तो आपको क्या लगता है सर कि जो निचले स्तर पर है उसका बात उठाया जाता है सर? नहीं सर, अभी बात को उठाया नहीं जाता है क्योंकि अभी जर्नलिस्ट लोगों के ऊपर काफ़ी प्रेशर है। जर्नलिस्ट लिखना चाहता भी है तो मालिक नहीं चाहता, मालिक का दबाव। हाँ, ये ग्लोबलाइजेशन का सर उस पर भी पढ़ा है। ग्लोबलाइजेशन का जो प्रभाव है तो इसके मालिक लिखना भी चाहता है, नहीं पढ़ता है। और आप बड़े बड़े इंग्लिश अखबार में देखेंगे बायस्ड स्टोरी भी रहता है जी। और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का इंटरव्यू आता है, छोटे लोगों का इंटरव्यू आता ही नहीं है। जी, समस्या उठाई नहीं जाता है। गांव में जो आर्टिस्ट है, गांव में जो नाटक का आर्टिस्ट है या कुछ छोटा मोटा करता है,
उसको हम हाईलाइट करने के लिए नहीं जाते। वो स्टोरी जाता है तो दे विल किल द स्टोरी, जगह नहीं है। जगह नहीं। जी जी। तो उसको अखबारी दुनिया से दूर होने का क्या सर वजह रहा? वजह रहा सर ये ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन होने का बाद जो मॉडर्न टेक्निक चीज आ गया न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में, और ये जो वीडियो में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो टीआरपी, जी जी, यही एक बहुत बड़ा समस्या हो गया। अच्छा अच्छा। जिसके चलते जी कुछ चीज सत्य आता है, नहीं आता ऐसा बात नहीं। अभी भी बहुत जर्नलिस्ट है, ढेर सारी जर्नलिस्ट है, दोज आर वर्किंग हार्डली, दे आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, लेकिन बात है कि कुछ कुछ चीज दब जाता है। अच्छा, एक जर्नलिस्ट को सर अपने मन को अभिव्यक्त कर पाता है सर, या जो उसका मालिक है उसी के अनुरूप वो चलने को विवश हो जाता है? विवश हो जाता है सर। विवश हो जाता है। ढेर सारी बात है, मैंने थोड़ा बहुत है, मैंने बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो है विवश हो जाते हैं। और मैं ऐसे एक मेरा सौभाग्य था, बीबीसी भारत का जो अभी चीफ है रुबन बनर्जी जी, जो कि आउटलुक का एडिटर भी थे, उनके साथ में काम करने का सौभाग्य मेरा था। तो काफ़ी मैं उनसे सीखा हूँ। प्रशांत पटनायक, अनिल मिश्रा, इन लोगों से मैं काफ़ी चीज़, ये मेरे गुरु लोग जैसे है। और मैं ये देखा था रुबन बनर्जी, रुबन भैया के साथ जो कलाहंडी का स्टोरी थ्रू आउट वर्ल्ड में हाईलाइट हुआ, भूखे भूखे, वही ही इज द मैन। उनसे फांसी को जो स्टोरी था जी, जो चाइल्ड बच्चे को बेच देना स्टोरी, वही उसको हाईलाइट किए थे। और मेरा अभी भी एक फोटो याद है, वो कि फोटो दिए थे, काफी तहलका मचा दिया था वो फोटो। एक मैंने मिट्टी का जो छिलका होता है, मिट्टी का बर्तन टूटने के बाद नीचे का पोर्शन जो रहता है, एक पोर्शन में कुत्ता भी खा रहा है, एक बच्चा भी खा रहा है। जी जी। वो फोटो अभी भी मैंने, वो काफी तहलका मचा दिया था वो फोटो, वो स्टोरी बनाए थे वो रुबन बनर्जी, आई स्टिल रिमेम्बर। ये फोटो तो पूरा दुनिया में सर छा गया था। हाँ, तो ऐसे में ऐसे सब घटना का मैं उनके अंडर में काम किया हूँ, ये मेरा एक बहुत बड़ा सौभाग्य था। और वो अभी भी उनमें अपनी जो पुराना कलिक है उनके प्रति काफी सौहार्द मनोभाव है। इस शिक्षण की दुनिया में सर कैसे आए सर? मैं उस समय में जर्नलिस्ट करियर में थोड़ा बहुत ये हो गया था। मैं एक्चुअली मैं गुरुधाम का शिष्य हूँ। अच्छा अच्छा। गुरुधाम मेरे गुरु महाराज भागलपुर के हैं। अच्छा अच्छा। श्री श्री अमरनाथ तिवारी महाराज, अच्छा, वो मेरे गुरु है। और मेरे इसलिए एक अटैचमेंट था। अच्छा अच्छा। तो मैं जब सुना कि नज़दीक में है, एक अपॉर्चुनिटी मिला, तो उस समय में मैं आई स्विच ओवर। और पत्रकारिता की दुनिया तो कुछ कहीं ना कहीं अनिश्चितता भरी है। अनिश्चितता भरी था, और मुझे भी थोड़ा बहुत, मैं दिखा लेने का बाद थोड़ा बहुत हटना चाहता था। अच्छा। और मैंने एक पीसफुल लाइफ, इसमें पीसफुल लाइफ लगता है। पीसफुल लाइफ है सर, दोनों लाइफ में लाइफ। और इसी में क्या है कि यू विल बी शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन, मैंने चिल्ड्रन का भविष्य आप बनाते हैं। अच्छा। शिक्षक जो है, जी जी, जो शिक्षक कुछ शिक्षक है जो ट्यूशन करते हैं, वो फ्यूचर सेव नहीं कर पाएंगे, उनका मेंटालिटी अलग रहेगा, बिजनेस करेंगे। लेकिन जो ट्यूशन नहीं करता है, जो स्कूल में ही काम करना पसंद करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि दे एंजॉय देयर जॉब, अपनी जॉब को लोग एंजॉय करते हैं जी। तो तो हम भी अपनी जॉब को एंजॉय करते थे। तो बिगिनिंग में स्कूल, उस समय में मैं ही स्कूल का इंचार्ज प्रिंसिपल था। और छोटा बच्चे थे, और ये एरिया में जो लोगों का प्यार था जी। और सबसे बड़ा जो मैनेजमेंट का जो फेमिलियर एटीट्यूड, मुझे यहीं पे आने का बाद आज तक कभी नहीं लगा कि मैं घर से दूर हूँ, वो एक चीज़ है। और ये लोकेलिटी में मैं जब नया नया यहीं पे बिहार आया, तो मेरे फ्रेंड्स ओडिशा में मुझे बोले तो पागल हो गया, जा रहा है वो, वहीं पे बंदूक को बेचा जाता है हटिया में। मैं 2 बार हटिया को भी जाके देखा कि कहाँ ये बंदूक बेचा जा रहा है, बट वैसा कुछ नहीं था। और मैं बोलूँगा कि एंटायर बिहार में
बांका डिस्ट्रिक्ट शांत है, उसी में रजौन प्रखंड सबसे शांत प्रखंड है। सर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? मैं इंग्लिश का बेसिकली इंग्लिश टीचर हूँ। सर इस क्षेत्र के बच्चे का इंग्लिश कैसा देखते हैं सर आप? इंग्लिश देखिए सर, इस क्षेत्र में मैथमेटिक्स, बिहार में बच्चे लोगों का मैथमेटिक्स और साइंस शायद भारत में कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। मैं यही भी देखा हूँ, छोटा मैंने जो कि जिसको हम क्वालिफाइड नहीं बोली सोचते भी हैं, उसका भी मैथमेटिक्स काफ़ी तगड़ा है। अच्छा, और इंग्लिश के रूप में? इंग्लिश के रूप में प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश को पहले से यहीं पे गुरुत्व नहीं दे दिया गया, और लोकल लैंग्वेज को में पढ़ाई करने का जो इम्पोर्टेंस आ गया, ये एक समस्या हो गया हिंदी मीडियम में पढ़ना जी। नहीं तो बिहार का बहुत बड़े बड़े ऑफिसर जो है वो तो थ्रू आउट बिहार में सबसे बड़ा, मैं अपनी मेरी बड़ी बेटी को बोल रहा था, वो भी स्कूल में टीचर थी, अभी गवर्नमेंट टीचर है, कि इस साल 30 बच्चा बिहार से IAS मिला, 30 कैंडिडेट्स। ये कोई मजाक की बात नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं, मैं बिहार को इसलिए पसंद करता हूं कि अंगराज्य है और कर्ण इज माई फेवरेट कैरेक्टर। रही दूसरी बात कि हम लोग को माने ये क्षेत्र में लोगों का माने रिलीजियस डेवलपमेंट भी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे कि माने 30 बच्चा जो मिले वो लोग काम तो पढ़े तो सर हम पोटेंशियलिटी है यहीं पे, लेकिन जो पिक्चराइज हो जाता है बाहर में वो प्रॉब्लमिक है। थोड़ा सा चर्चा हम सर क्लासरूम का करना चाहेंगे। हाँ। सर क्लासरूम में कोई बच्चा जीनियस होते हैं तो कोई बच्चा एवरेज, कोई बच्चा लो कैटेगरी के, तो ऐसे में तीनों में कैसे सामंजस्य बैठाते हैं सर? देखिए जो जीनियस बच्चा है वो तो पढ़ेगा, जो नेचुरली विल कम अप, और जो बच्चा थोड़ा बहुत एवरेज डाउन एवरेज है, हाँ। उसको टीचर पर्टिकुलरली पर्सनली अटेंशन देते हैं। जो लो कैटेगरी का है उन लोगों के लिए स्कूल में व्यवस्था है कि हम लोग उनको पर्सनली विशेष ध्यान देते हैं। अच्छा, हाँ, जो मैंने उसको कैसे हाउ ही विल कम अप, कहाँ पर उसकी प्रॉब्लम होता है, वही एक विशेषता चीज़ है जिसके चलते हमारे पास डिफरेंट जगह से स्टूडेंट है यहीं पे। अच्छा। तो और सर जब ज़्यादा आपसे क्या बात करें सर, थोड़ा सा कुछ और बच्चे को सर क्या कैसे पढ़ाई करे बच्चे, कुछ और मैसेज सर दे दें आप। बच्चे दिन में 3-4 घंटा मेहनत करेंगे और उसको गार्डियन उसके ऊपर नज़र रखेंगे, तब बच्चा अच्छा करेगा ज़रूर। और मैं ये पक्का वादा करता हूँ कि बिहार के बच्चे में टैलेंट है, नहीं तो 30 बच्चा IAS नहीं करते। भारत में हर जगह में बिहार का लोग इंजीनियरिंग में है, रेलवे में है, हर फील्ड में है। कैसे हैं? टैलेंट तो है, सिर्फ बोलने से पेपर में निकालने से तो नहीं ना होगा। तो थोड़ा बहुत ध्यान देंगे रूरल क्षेत्र में। तो और गार्जियन बच्चे को कैसे नज़र रखे सर? गार्डियन बच्चे को नज़र रखे कि मोबाइल से दूर रखे। मोबाइल दिए हैं तो बच्चे को ये देखे कि बच्चा क्या कर रहा है और बच्चा का फ्रेंड सर्कल क्या है। जी सर, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, नमस्कार।